Question 4. The two sides of a rectangle are 15 cm and 20 cm. Find the length of its diagonal. तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसका दो साइड का वैल्यू दिया है। मान लो इस साइड में वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और इस साइड में वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये साइड लंबा है इसलिए हम इसको लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और इस तरफ हम 15 सेंटीमीटर को लेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर क्या आएगा, इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू दोनों सेम होगा और इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू दोनों सेम होगा। तो उसको हम पहले मार्क करेंगे A, B, C एंड D। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है डायगोनल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब डायगोनल क्या बनेगा, AC बनेगा डायगोनल और BD, ये दोनों डायगोनल है। AC का जो भी वैल्यू होगा BD का वो ही वैल्यू होगा, मतलब दोनों डायगोनल का वैल्यू एक ही होगा। तो मान लो AC का वैल्यू x है, AC इक्वल टू अगर डायगोनल का वैल्यू x आ गया तो BD का वैल्यू भी सेम ही आएगा, x ही आएगा। पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे A, B, C, D और उसके बाद इसका जो दोनों डायगोनल है डायगोनल को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया है दो साइड का वैल्यू, इसमें 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसमें 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेट वी कंसिडर ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर AC एंड BD आर डायगोनल। AC एंड BD आर डायगोनल, इसमें AC का वैल्यू और BD का वैल्यू दोनों इक्वल होगा। Here triangle ABC is a right angle triangle because ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है B एंगल ये 90 डिग्री बनेगा, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो AC का वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर ये जो ट्रायंगल है ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसी ट्रायंगल को हम लेंगे और इसी ट्रायंगल को लेकर हमें जो पाइथागोरियन प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करेंगे। मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू ये जो बेस है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, उसको ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। उसके बाद BC का जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे, AB का जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे। 20 स्क्वायर जब करेंगे 400 आएगा, 15 स्क्वायर जब करेंगे 2 to 5 आएगा। इन दोनों को जब सम करेंगे वैल्यू होगा 6 to 5। AC स्क्वायर इक्वल टू हम ये जो 6 to 5 है इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 25 स्क्वायर करेंगे तो 25 × 25 6 to 5 ही आएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर को रिमूव कर देंगे। तो AC का इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 25। हमें AC का वैल्यू चाहिए इसीलिए हमने ये जो स्क्वायर करके इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि AC स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, AC का ही वैल्यू चाहिए। इसीलिए फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं द डायगोनल AC एंड BD, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा तो ये जो BD है BD का वैल्यू भी 25 सेंटीमीटर होगा। Question 5. ABCD is a rectangle in which AB equal to 12 cm and AC equal to 20 cm. PQRS is another rectangle wherein PQ equal to 7 cm and PR equal to 25 cm. Which rectangle has larger perimeter? तो उसमें दो रेक्टेंगल दिया है, किस में ज़्यादा पेरीमीटर आएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो पहले जो भी दिया है उसको हम समझ लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हो गया ABCD, ये एक रेक्टेंगल है और PQRS ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS। तो इसमें हमें वैल्यू क्या दिया है, AB का वैल्यू दिया है, इस तरफ वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इस तरफ भी 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमें वैल्यू मिल गया है AC का, मतलब ये जो डायगोनल है डायगोनल का वैल्यू मिल गया है 20 सेंटीमीटर। तो BD का अगर हम चाहें तो इसका भी वैल्यू हम ले सकते हैं 20 सेंटीमीटर को। नेक्स्ट PQ का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ये जो PR का वैल्यू दिया है कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी है, ABC इस ट्रायंगल को लेंगे
क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये जो बी सी साइड है इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। इन द सेम वे इसको भी हम सॉल्व करेंगे इस ट्रायंगल को लेकर और हमें क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। क्यू आर का वैल्यू जो भी होगा पी एस का वैल्यू वही होगा, इसमें बी सी का वैल्यू जो भी होगा और ए डी का वैल्यू वही होगा। तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे बहुत ही इजी से। पेरीमीटर इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये जो साइड है साइड को ऐड कर देंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी और हम इसको सी डी भी लिख सकते हैं प्लस ए डी। ऐसे करेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल के आएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी और ये जो सी डी है इन दोनों को हम मिलाकर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं प्लस बी सी। ये जो बी सी है बी सी का वैल्यू जब हम इस कंडीशन का मतलब पाइथागोरियन प्रॉपर्टी को यूज़ करके बी सी का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो बी सी का वैल्यू किसकी इक्वल होगा, ए डी की इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बी सी ए डी, इस दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी सी। तो बी सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 पुट कर देंगे। तो जब भी ऐसे करेंगे तो इसमें एक वैल्यू आएगा, वो होगा ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर आएगा। इन द सेम वे हम इसको भी सोल्व करेंगे। इस ट्रायंगल को लेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, क्योंकि इस एंगल का टोटल वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका भी वैल्यू हम फाइंड करके देखेंगे। तो दोनों में से जिसका भी ज़्यादा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पेरीमीटर साइज ग्रेटर होगा, मतलब इसका ग्रेटर होगा या इस रेक्टेंगल का ग्रेटर होगा। हमें तब पता चलेगा जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे ए बी सी डी इस ट्रायंगल को लेंगे और इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन व्हिच ए बी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड ए सी का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। हियर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो बी एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बाय यूजिंग ये क्या हमने यूज़ कर दिया, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 16 आएगा बी सी का वैल्यू, मतलब इस साइड का वैल्यू 16 सेंटीमीटर आएगा। अगर इस साइड का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो इस साइड का वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने में अभी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पेरीमीटर इक्वल टू लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। तो सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि इस साइड में 12 सेंटीमीटर है तो इस साइड में भी वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमने इधर लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, मतलब जो साइड है साइड को हमने ऐड कर दिया। तो 2 इंटू हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी सी दोनों सेम है वैल्यू, तो हम लिखेंगे 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी, मतलब बी सी और ए डी ये दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे 2 इंटू बी सी। अभी हम ये जो हमें वैल्यू मिला ए बी का वैल्यू इधर पुट करेंगे 12 और ये जो बी सी का वैल्यू हमें मिला इसको पुट करेंगे 16। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 56 सेंटीमीटर आएगा। इसमें हमने ये कंडीशन लिख दिया है कि ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी। इसको इसीलिए लिख दिया है क्योंकि हमें नीचे में हमने ये ऐसे लिखा 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी, क्योंकि ए बी इक्वल टू जब डी सी होगा तो 2 इंटू ए बी हम लिख सकते हैं। अगेन हमने क्या किया, अगेन इस ट्रायंगल को ले लिया पी क्यू आर एस, सेम ही मेथड यूज़ होंगे इधर। तो जो भी वैल्यू दिया था वैल्यू को हमने एक बार लिख लिया, उसके बाद हमने लिख लिया ये जो पी क्यू आर है ये ट्रायंगल क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बिकॉज ये जो क्यू एंगल है क्यू एंगल 90 डिग्री है, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो क्यू आर ये क्यू आर होगा, क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा 24 आएगा, ये 24 सेंटीमीटर होगा।
क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर होगा, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू 24 आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, सारी साइड को हम ऐड करके ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पी क्यू इक्वल टू आर एस है, क्यू आर इक्वल टू पी एस है, इसलिए हम 2 पी क्यू एंड 2 क्यू आर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो वैल्यू अभी हमने पुट कर दिया, पी क्यू का वैल्यू 7 है और क्यू आर का वैल्यू कितना मिला हमें, 24 मिल गया है। तो जब ऐसे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद इसको हम सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो फाइनली वैल्यू हमें मिलेगा 62 सेंटीमीटर। तो इधर हमने देखा ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, दोनों में से पेरीमीटर पी क्यू आर एस में ज़्यादा है, इसीलिए हमने इधर लिखा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हैज लार्जर पेरीमीटर। क्वेश्चन 6, O is the center of the circle in the given figure. Find the radius of the circle. ये बहुत इजी है क्योंकि ये एंगल दे दिया है 90 डिग्री, तो ये एक क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पहले हम इसका मार्क करेंगे, मतलब A B C ऐसे मार्क करेंगे, उसके बाद हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी होगा। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा। पहले हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल दिया था उस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे A B C। तो उसको ऐसे लिखेंगे, लेट वी कंसिडर ABC इज ए ट्रायंगल, हियर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ABC ये क्या बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगेंस्ट हम पाइथागोरियन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। इसको यूज़ करके हम AB का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो AB मतलब ये हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेशन करेंगे तो AB का वैल्यू हमें मिलेगा 26, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना मिलेगा, 26। AB क्या है, AB एक डायमीटर है, इस सर्कल का AB डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर को क्रॉस करके गया है। तो अगर ये 26 है तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये 13 होगा और ये 13 होगा। तो रेडियस 13 होगा, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमें क्या मिला है, AB इज ए डायमीटर, AB एक डायमीटर है एंड रेडियस OA इक्वल टू OB। ये जो रेडियस OA है, OA इक्वल टू क्या बनेगा, OB बनेगा। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू ये जो डायमीटर है, डायमीटर को हम डिवाइड करके लिखेंगे बाय 2 इक्वल टू AB का वैल्यू 26 मिल गया है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 मिलेगा। सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।